गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बघेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बाला साहब देशपांडे कॉलेज कुनकुरी, जसपुर, छत्तीसगढ़। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि बाजार क्या है और बाजार की आवश्यकता क्यों है। इसलिए हम बाजार की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। आप विदित हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती हैं। मनुष्य की आवश्यकता उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती हैं। आवश्यकता ही वह शक्ति है जो मांग और पूर्ति जैसी शक्तियों को जन्म देती हैं। मांग और पूर्ति दोनों ही शक्ति बाजार को जन्म देती हैं, जिसे हम क्रेता और विक्रेता के रूप में देखते हैं। बाजार एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जो केवल एक स्थान विशेष तक ही नहीं बल्कि देश विदेश तक संचार साधनों एवं ऑनलाइन खरीदी एवं बिक्री तक विकसित हो गया है। अर्थात बाजार तकनीकी से अछूता नहीं है। पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से बाजार कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्राचीन दशा है या प्राचीन अवस्था होती थी जिसमें लोग वस्तु के बदले वस्तु क्रय विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वर्तमान में लोग मुद्रा विनिमय प्रणाली से बाजार कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थात हर एक वस्तु की अपनी एक निश्चित कीमत होती है। एक निश्चित कीमत अदा करके क्रेता विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ने से पहले हम उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालते हैं कि आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम पूर्ण प्रतियोगिता की हम प्रस्तावना, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, विशुद्ध प्रतियोगिता और फर्म एवं उद्योग का संबंध पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखते हैं प्रोफेसर चैम्बरलिन ने पूर्ण प्रतियोगिता को एक असाधारण अवस्था बताया है। यह एक काल्पनिक बाजार है जो कि वास्तविक जगत में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो काल्पनिक बाजार है उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। अध्ययन इसलिए किया जाता है कि यह किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति, संस्थाओं एवं संगठनों के व्यवहार, साथ ही प्रतियोगी फर्म के व्यवहार से संसाधनों के श्रेष्ठतम आवंटन और उत्पादन के दक्षतम संगठन के कार्यकरण को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अन्य बाजारों की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता में संसाधनों का इष्टतम आवंटन होता है, क्योंकि रूपांतरण वक्र, सामाजिक उदासीनता वक्र एवं कीमत रेखा तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात MRT x फॉर y इज इक्वल टू MRS x फॉर y इज इक्वल टू PX अपॉन PY। इसमें हम MRT MRS क्या होता है, कीमत रेखा क्या होता है, इस पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हमने उदासीनता वक्र के अंतर्गत हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अधिक होती हैं और आपस में स्वतंत्र प्रतियोगिता करते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से वस्तु के कीमत को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि विक्रेता कीमत स्वीकार करने वाला होता है। अर्थात प्राइस टेकर होती है, न कि प्राइस मेकर होती हैं। साथ ही विक्रेता की अपनी कोई स्वतंत्र कीमत नीति नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के परिभाषा के अंतर्गत हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उनकी परिभाषा देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ है, प्रथम, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे कि किसी एक विक्रेता अर्थात उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा सा भाग होता है, तथा दूसरे सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाते। अर्थात कुल मिलाकर के इस परिभाषा में यह जानने को मिला है कि प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक जिस वस्तु का उत्पादन करता है वह कुल उत्पादन का एक छोटा सा भाग होता है, बहुत अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। और क्रेता
के पास वह समान अवसर होता है कि वह किसी भी विक्रेता के पास जाकर के आसानी से वस्तु को खरीद सकता है। इस प्रकार से बाजार पूर्ण हो जाती है। आगे हम पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। पहला, विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं कि उसका हम गणना नहीं कर सकते, उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम माप नहीं सकते हैं। दूसरा, वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जितने भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो वस्तुएं समरूप होती हैं, समान होती हैं, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण सभी एक बराबर होती हैं। तीसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योगों में इतनी अधिक मात्रा में फर्म होती हैं कि कौन सी फर्म उस उद्योग को छोड़ करके बाहर जा रही हैं या कौन सी फर्म नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश कर रही हैं, इनका पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में अधिक क्षेत्रों में विस्तृत फैला हुआ होता है। चौथा, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात क्रेता और विक्रेता दोनों ही पूर्ण बाजार का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, क्योंकि कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को अधिक कीमत पर वस्तुएं बेच नहीं सकती, क्योंकि उस बाजार में सारी वस्तुओं का रंग, रूप, गुण सभी एक बराबर जैसे होता है। इसलिए क्रेताओं को उस वस्तु की क्वालिटी, उस वस्तु की कीमत, उस बाजार में उस वस्तु कौन कौन सी जगह में किस किस कीमत पे बिक रही है उसका सभी ज्ञान होता है। इसलिए क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को उस बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। आगे 5वां नंबर, साधनों की पूर्ण गतिशीलता। साधनों की पूर्ण गतिशीलता अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हर एक साधन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लाया और ले जाया जा सकता है, क्योंकि एक साधन दूसरे जगह इसलिए जाएगा क्योंकि यदि एक फर्म या फर्म के अंतर्गत जो साधन को कम कीमत मिलेगी और आगे दूसरे फर्म में यदि उस साधन को अधिक कीमत मिलता है, तो जिस फर्म में या जिस उद्योग में उस साधन को कम कीमत मिलता है उस उद्योग को छोड़ करके वहाँ दूसरे उद्योग या फर्म में जाएगा जहाँ उसको अधिक कीमत मिलेगा उस साधन को। आगे हम 6वां नंबर, परिवहन लागतें नहीं होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत परिवहन लागतें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि यदि परिवहन लागत पाई जाती तो उस परिवहन लागत की कीमत भी जुड़ता और वस्तु की कीमतों में भिन्नता पाई जाती। इसलिए परिवहन लागतें नहीं पाई जाती, क्योंकि वस्तुएं समान होती हैं, सब जगह आसानी से अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं, इसलिए वस्तु की परिवहन लागतें नहीं होती। आगे हम देखते हैं भावी प्रवृत्तियों का ज्ञान। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए भविष्य में वस्तु की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव होने वाला है उसको उसका पहले ही ज्ञान होता है। 8वां नंबर देखते हैं, कृत्रिम बंधनों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्मों में क्रेताओं और विक्रेताओं में कृत्रिम बंधनों का अभाव होता है, अर्थात उत्पादक एवं सरकारों का क्रेताओं विक्रेताओं के ऊपर हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कोई भी विक्रेता किसी भी विक्रेता के पास वस्तु खरीद सकता है और कोई भी विक्रेता किसी भी क्रेता को बिना भेदभाव के, बिना बंधन के उस वस्तु बेच सकता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कृत्रिम बंधनों का अभाव पाया जाता है। 9वां नंबर, उद्योग में बड़ी संख्या में फर्मों का होना, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत उद्योगों में बड़ी संख्या में फर्म होती हैं, अर्थात उद्योग में फर्म वहाँ छोटी इकाई होती हैं जो छोटी छोटी फर्मों के रूप में वहाँ उद्योगों के अंतर्गत उत्पादन कार्य करते रहते हैं, अर्थात इतनी बड़ी पैमाने में फर्म होती हैं कि कोई फर्म उस उद्योग में प्रवेश करता है कि उस उद्योग को छोड़ करके दूसरे उद्योग में जाता है, वो पता नहीं चल पाता। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग में अत्यधिक मात्रा में फर्म उपलब्ध होता है। आगे 10वां नंबर पर विशेषता देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, मांग वक्र का
क्षैतिज होना। अर्थात मांग वक्र का क्षैतिज होना कहने का मतलब है कि ओ एक्स के समानांतर हो जाता है, अर्थात पूर्णतः लोचदार मांग हो जाती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें एक होती हैं, वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि विक्रेताओं जो है प्राइस टेकर होती हैं, कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं। उद्योग जो कीमत निर्धारित कर देती हैं, फर्म उस निर्धारित कीमत को स्वीकार करती हैं। इसलिए किसी भी विक्रेता की अपनी स्वतंत्र कीमत नीति नहीं होती है। इसलिए मांग वक्र अर्थात AR कर्व जो है, अर्थात एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR इज इक्वल टू MR होता है, इसलिए मांग वक्र अर्थात AR वक्र जो है वो OX के समानांतर क्षैतिज हो जाती हैं। आगे हम विशेषता के रूप में देखते हैं लाभ अधिकतमकरण उद्देश्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म का यह उद्देश्य होता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे, अर्थात किसी भी फर्म का यही उद्देश्य होता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे ताकि वह उस उद्योग में बना रहे और उत्पादन कार्य निरंतर जारी रहे। इसलिए किसी भी फर्म अपने लाभ को अधिक करने का प्रयास करता है। आगे एक ही कीमत स्तर, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक ही कीमत स्तर पाई जाती है, क्योंकि विक्रेताओं की अपनी कोई कीमत नीति नहीं होती है। आगे विक्रेताओं की स्वतंत्र कीमत नीति नहीं होती है, क्योंकि वो उद्योग जो कीमत निर्धारित कर देती हैं, फर्म को वह कीमत स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए विक्रेता की स्वतंत्र कीमत नीति नहीं होती है, क्योंकि विक्रेता कुल उत्पादन का एक तुच्छ भाग उत्पादन करता है। इसलिए विक्रेता बाजार में मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है, इसलिए विक्रेता की अपनी कोई स्वतंत्र कीमत नीति नहीं होती है। आगे 14वां नंबर पर देखते हैं विक्रेता कीमत स्वीकार करने वाला होता है, न कि कीमत निर्धारण। मैं पहले ही इसको बता चुका हूं। आगे वस्तु की पूर्ति प्रायः स्थिर होती है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति प्रायः स्थिर होती है। स्थिर इसलिए होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जो उत्पादक जो होते हैं, किसी वस्तु की कुल उत्पादन का एक छोटा सा भाग उत्पादित करता है, इसलिए वस्तु की पूर्ति प्रायः स्थिर पाई जाती है। इस प्रकार से हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रस्तावना, अर्थ और विशेषता का अध्ययन किए। अब उसी के आगे कड़ी में हम विशुद्ध प्रतियोगिता प्योर कंपटीशन बाजार देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और विशुद्ध प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे प्योर कंपटीशन देखते हैं। इसके संदर्भ में एडवर्ड होस्टिंग्स चैम्बरलिन ने दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। विशुद्ध प्रतियोगिता को परमाणुवादी प्रतियोगिता भी कहा जाता है। किसी समय ऐसी प्रतियोगिता हो सकती है जिसमें एकाधिकारिक तत्वों का अभाव हो, तब इस प्रतियोगिता को विशुद्ध प्रतियोगिता कहते हैं। इनके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, अर्थात विशुद्ध प्रतियोगिता कहलाने के लिए 3 शर्तों का होना बहुत आवश्यक है। पहला, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। दूसरा, वस्तु का समरूप होना। और तीसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। यदि ये 3 शर्त बाजार में पाई जाती हैं तब इसे विशुद्ध प्रतियोगिता पाई जाती हैं। लेकिन हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इन 3 विशेषताओं के साथ साथ अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता व्यापक है विशुद्ध प्रतियोगिता की तुलना में। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म एवं उद्योग में संबंध देखते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारे सामने ए और बी 2 रेखा चित्र बनाए गए हैं। ए उद्योग का रेखा चित्र है और बी फर्म का रेखा चित्र है। उद्योग को प्राइस मेकर कहा जाता है, फर्म को प्राइस टेकर कहा जाता है। अर्थात उद्योग जो वस्तु का कीमत निर्धारित करते हैं उसे प्राइस मेकर कहते हैं, और फर्म ने जो कीमत निर्धारित की उसे
फर्म स्वीकार करते हैं, इसलिए उसे प्राइस मेकर कहा जाता है। ए रेखा चित्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी लिए गए हैं, ओ वाई एक्सेस पर प्राइस लिया गया है, एस एस रेखा सप्लाई करवा है, डी डी रेखा डिमांड करवा है। बी रेखा चित्र के अंतर्गत ए आर एवरेज रेवेन्यू वक्र है, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है, पी प्राइस को दर्शाता है और ई संतुलन बिंदु अर्थात इक्विलिब्रियम पॉइंट को बतलाती हैं। ए रेखा चित्र के अंतर्गत डी डी और एस एस रेखा अर्थात सप्लाई कर्व और मांग वक्र दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं। ई संतुलन की बिंदु होती हैं। इस संतुलन की बिंदु पर उद्योग वस्तु की ओपी कीमत निर्धारित करती हैं। इस ओपी कीमत को संतुलन कीमत कहा जाता है और इस संतुलन कीमत अर्थात ओपी पर वस्तु की पी मात्रा का उत्पादन किया जाता है। इस पी मात्रा को संतुलन मात्रा भी कहा जाता है। अर्थात उद्योग ने जो ओपी कीमत निर्धारित किया, बी रेखा चित्र के अंतर्गत हमको यह देखने को मिल रहा है कि वही उद्योग ने जो ओपी कीमत निर्धारित किया, फर्म ने उसी ओपी कीमत को स्वीकार किया। इस ओपी कीमत पे फर्म ए आर एम आर रेखा जो यह बताता है कि ए आर रेखा एम आर रेखा ओ एक्स के समानांतर दिखाई दे रही हैं। अर्थात ए आर रेखा एम आर रेखा ओ एक्स के समानांतर इसलिए है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत वस्तु की कीमत स्तर एक ही पाई जाती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर को मांग वक्र भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के कहें कि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं, इसलिए ए आर रेखा एम आर रेखा ओ एक्स के समानांतर होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बस हम फर्म और उद्योग में संबंध देखें। आगे हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन को आगे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।